NCERT के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 4 आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करने वाला वैष्णव कहलाता है। काश्तकार कृषि कार्य में लगे हुए लोग काश्तकार कहलाते हैं। परती मिट्टी को पुनः उपजाऊ होने के लिए बिना खेती किए छोड़ी जाने वाली कृषि भूमि परती भूमि कहलाती है। महुआ एक पौधे का फूल जिसका प्रयोग खाने और शराब निर्माण में किया जाता है। बेवड़ भारत के मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है बेवड़। बेत वेगारी चाय व खनन उद्योगों में कराई जाने वाली बंधुआ मजदूरी बेत वेगारी कहलाती है। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने प्रमुख समस्याएं हर समय खाद्यान्न का उपलब्ध नहीं होना, खेती से अच्छी पैदावार नहीं होने पर भी निर्धारित करों पर कर्ज लेकर भुगतान करना पड़ता था, पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलना, कर्ज की ब्याज दरों का ज़्यादा होना आदि। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस खेती में जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। इसमें वनों को काटकर या जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव। अंग्रेज़ों द्वारा सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने व शिकार पर रोक के कारण आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आदिवासियों ने विद्रोह क्यों किया? आदिवासियों के व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों व व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के कारण आदिवासियों ने विद्रोह या बगावत की। बिरसा के बारे में लोगों के विचार। लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानते थे। उनका मानना था कि वह सभी बीमारियों को दूर कर सकता है तथा अनाज को कई गुना कर सकता है। स्वयं बिरसा ने भी अपने बारे में कहा था कि ईश्वर ने उसे अपने लोगों के कष्टों को दूर करने तथा दिक्कुओं की गुलामी से मुक्त करने के लिए भेजा है। आदिवासी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। आदिवासी जनजातीय समाज की शेष समाज से हटकर कुछ विशेष रीति रिवाज पर परंपराएं थी। जाति आधारित समाजों की भांति इन जनजातीय समाजों में किसी भी तरह का जातिगत विभाजन नहीं था। एक जनजाति के लोग एक दूसरे से अपने परिवार की भांति जुड़ा हुआ अनुभव करते थे। पशुपालक जनजातियों का वर्णन। कश्मीर के बकरवाल लोग बकरियां पालते थे। पंजाब की पहाड़ियों में रहने वाले वन गुंजर एवं आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जनजाति के लोग मवेशियों का पालन करते थे तथा कुल्लू के गद्दी जनजाति के लोग गडरिये थे। अंग्रेज़ों ने वन गांवों की स्थापना क्यों की? अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए आवश्यक स्लीपरों के निर्माण हेतु वनों से पेड़ काटने वाले सस्ते मजदूरों की आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांवों की स्थापना की। बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य। बिरसा मिशनरियों, महाजनों, हिंदू जमींदारों, अंग्रेज अधिकारियों तथा सरकार को अपने क्षेत्र से दूर रखना चाहता था। उसके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अपने नेतृत्व में मुंडा राज की स्थापना करना था। स्थानांतरित झूम कृषि किस प्रकार की जाती है? स्थानांतरित
झूम कृषि के लिए आदिवासी लोग सर्वप्रथम जंगल में किसी छोटे से हिस्से का चुनाव कर धूप जमीन तक लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट दिया करते हैं। जमीन पर उगी घास फूस व पेड़ों की टहनियों को साफ करने के लिए आग लगा देते हैं। इन पेड़ों की टहनियों और वनस्पतियों जलने से जो राख बनती है वह पोटाश युक्त और उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली होती है। अतः ये लोग साफ हुई ज़मीन पर उसे बिखेर देते हैं। आदिवासी लोग ज़मीन की जुताई न करके ज़मीन की ऊपरी परत को कुदालों से खुरचा करते हैं। अब वे इस तैयार भूमि पर बीज को बिखेर देते हैं और फसल तैयार होने के पश्चात उसकी कटाई करते और इस भूमि को परती छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर कृषि करने हेतु चले जाते। वहाँ भी ये इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराते हैं। इसलिए इन घुमंतू आदिवासियों द्वारा स्थान स्थान पर कृषि करने के कारण इसका नाम स्थानांतरित या झूम कृषि पड़ा।